नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बीपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग घटना चक्र सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग इतिहास विषय से प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें से आज का हम लोग का टॉपिक होगा पहला पाषाण काल। तो चलिए शुरू करते हैं पाषाण काल के प्रश्नोत्तरी को। यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं घटना चक्र के प्रश्न और उत्तर को, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, खासकर बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, ताकि आने वाले समय में और अधिक कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने थे एक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे एक क्या थे? तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कोपेनहेगन संग्रहालय की। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमसन ने। इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 के आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रिस्तरीय विभाजन क्रिश्चियन जोनार्गसन और थॉमसन ने किया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल में पूरा पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए क्या देता है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, तथा बागोड़ भीलवाड़ा राजस्थान से मिलते हैं। तो एक तो है बागोड़, एक है आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। एक बागोड़ जो है वो कहाँ है? राजस्थान में है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ जहाँ मिले हैं वह स्थान क्या है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, आदमगढ़, जो कि कहाँ है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं वो है महदहा से और सराय नाहर राय से, यानी कि सी और डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। मध्य पाषाण कालीन महदहा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या हुआ है? प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना और संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा से में हड्डी के उपकरण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, सराय नाहर राय से और महदहा से, जो वो ऊपर हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? ये मिला है दमदमा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, यानी कि महदहा तथा दमदमा का उल्लेख हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान
युग में समाधान है, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल को एक साथ दफनाया हुआ मिलता है, शेष समाधान में एक एक मिले हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था ये नवपाषाण काल में। कहाँ पे हुआ था? नवपाषाण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल। खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश में स्थित पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौड़ा, हथनौड़ा जगह है होशंगाबाद में, वहाँ पूरा स्थल है, यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज है यहाँ पे जौ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन में इसके कि आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया, जो जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघई, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईस्वी पूर्व के निकट भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाए जाने लगा। ठीक है, इस प्रकार हम चलते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लहुरा देव से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इससे पहले जो साक्ष्य था वो कोल्डिवा का था, लेकिन अगर लहुरा देव आंसर में रहेगा तो लहुरा देव ही होगा, कोल्डिवा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मेहरगढ़ से। अगर ऑप्शन में अगर रहेगा लहुरा देव तो लहुरा देव आंसर होगा, नहीं होगा तो मेहरगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़। 14 नंबर क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक तो है पशुपालन और कृषि, दोनों के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर इसमें दिया हुआ है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दिया हुआ है इसमें, मेहरगढ़ से। क्या आंसर हो जाएगा इसका? मेहरगढ़, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में भी पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, उस स्थल का नाम बताए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो अस्थाई जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं बागौर से। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा हम लोग। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के स्थित बागौर से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो अब सभी को पता होगा यहाँ पे कि ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा स्थल तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मतलब ये पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक जो एक स्थल है वहाँ से मिले हैं साक्ष्य, ये है मेहरगढ़। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़ से मिले हैं। 19 के बाद हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? किसका उत्खनन? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा एच.डी. संकालिया ने। एच.डी. संकालिया ने नौदा टोली का उत्खनन किया था। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। नौदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. संकालिया ने कराया था। इस स्थल पर महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईस्वी पूर्व 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं कि नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो अभी आपको बताया है कि नौदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मृतकों के दफनाने के स्थल के रूप में पहचान की गई है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है कि राख का टीला, क्या? राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगन कल्लू से संबंधित है राख का टीला। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं कि कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब 23 के बाद चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में यह स्थित है भीमबेटका की गुफा है। यहाँ पे गुफाओं में चित्र बनाया गया है, शैल चित्र, इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 25 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में यहाँ पे स्थित है। ठीक है। ऑप्शन डी, अब्दुल्लागंज रायसेन। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमबेटका की गुफाओं से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भीमबेटका। 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, गैरिक मृगभांड पात्र यानी कि OCP का नामकरण हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर में। गैरिक मृगभांड पात्र का नामकरण हुआ था कहाँ? हस्तिनापुर में। 28 के बाद हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्रासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? महाराष्ट्र के लोग जो है मृतकों को घर के नीचे ही दफना देते थे, फर्श के नीचे रह के। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर इसको लिटा देते थे और उसको दफना दिया जाता था। उत्तर में सर और दक्षिण में पैर रखा जाता था। इस प्रकार से उनको घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति यानी कि जिसको जड़वो संस्कृति कहा जाता है के नेवासा, दैमाबाद, कौठे, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों से घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी में कब्र में मिट्टी की हड्डी और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? मानव कंकाल के साथ कुत्तों का भी कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये है बुर्ज होम। कहाँ है ये? श्रीनगर के निकट है, जम्मू कश्मीर में। बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्तों का कंकाल प्राप्त हुआ है। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तवास यानी गड्ढों वाले घर भी यहीं की प्रमुख विशेषता है।
31 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर अभी अभी हम लोग पढ़े हैं बुर्ज-ओम, जम्मू कश्मीर से। बुर्ज-ओम इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन है कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका भी आंसर हो जाएगा बुर्ज-ओम से। गर्त आवास यानी कि जमीन के नीचे जो घर बनाते थे। 32 के बाद हम लोग चलते हैं अब 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो विंध्य से क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लेखहिया से। लेखहिया से, लेखहिया, ठीक है, लेखहिया से प्राप्त हुए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक युग लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त सशस्त्र मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों और मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। इन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 36 नंबर। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भोपाल राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका अब नाम बदल दिया गया है। देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय रख दिया गया है, मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार की संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। क्या है? स्वायत्तशासी संगठन है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए 36 क्वेश्चन का ये सेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वापस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।